थ्री टंडन्स में से डिम्पल टंडन हमारे साथ है और वो अपनी लेगेसी और अपनी एलिगेंसी साथ लेके आई है पूरी मतलब नए लुक में लुबना जी। तो कितना Without the dimples, huh, by the way. यहाँ पर डिम्पल विदाउट डिम्पल है। Yes. ये हुई ना ये जो बात. अपना नया जो लुक है वो कितना एंजॉय कर रही है। भाई बड़ा मजा आ रहा है. सडनली कुछ लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स कपड़े पहनने के बाद में ये एहसास होने लगता है कि आप कुछ हैं, कहीं हैं. वो इस तो मामले में हमारे जो डिजाइनर्स हैं, टंडन वाली वाइब आ रही है। टोटल टंडन भाई, मतलब एंड हाउ, मतलब अंदर से निकल के आ रहा है. लुक तो हम थोड़ा सा खड़े होके बाद में जानेंगे कि जी. पूरा जो रहेगा, लेकिन ये डिम्पल कैसी है। खड़ूस. डिम्पल, यू सी व्हेन यू टॉक अबाउट डिम्पल तो वो क्लासी है. और चूंकि वो दिल्ली के एलीट क्लास को बिलोंग करती है, और चूंकि वो डॉक्टर डिम्पल टंडन है, एंड टंडन पूरी फैमिली है उनके. बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऑल ओवर इंडिया हैं, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, और वो इन्हें हेड करती है. तो ऑब्वियसली एक अना, एक ऐट और एक लेगेसी, वो सारी बातें उस क्लास के अंदर तो आ ही जाती हैं. बहुत अमेजिंग है. मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं कैरेक्टर का जब ये सोच रही थी इसके बारे में, तो हम कितने ही क्लासी हो जाएं या हम कुछ भी कर लें, हमारे वैल्यू सिस्टम्स इतने वहीं रहते हैं जो हम जिनसे पले बड़े होते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था. तो ये जो द्वंद है, ये उस क्लास को मेंटेन करना भी है और उस वैल्यू सिस्टम को भी आगे बढ़ाने वाला है. सो या यहाँ जो है वो डॉक्टर आरंभी की लाइफ में कैसे तांडव मचाऊंगी मैं. सासें और करती क्या है, हाँ, इतना बदनाम कर रखा है सासों को, ऐसा ना करो. सासें बहुत अच्छी भी होती हैं, क्लासी भी होती हैं, जैसे मैं हूँ. नहीं, लेकिन हैविंग सेड दैट, आरंभी कोई एक वजह होती है जहाँ पर डिम्पल इसकी शादी करवा देती है अपने बेटे से. एंड ऑब्वियसली चूंकि देर इज़ अ बिग क्लास डिफरेंस बिटवीन आरंभी एंड द टंडन्स, तो वो उसको ये लगता है कि उसे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, उसे कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. घर है, सब है, बच्चा है, पति है, सब संभालो वो. सो दैट इज़ इट. एंड उससे वो वही उम्मीद रखती है, जब तक एक हादसा ऐसा होता है जहाँ पर आरंभी ये सोचने पे मजबूर कर देती कर हो जाती है कि वो कहाँ जा रही है, उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है. जो कमबैक वाली जो चीज है, वही बहुत टर्निंग पॉइंट। बहुत हो गया सेटबैक, अब होगा आरंभी का कमबैक. और वो जो कमबैक है, वो कैसे ना होने देगी, ये काम डिम्पल टंडन का है. वही मैं बोलने वाली थी कि उससे कितना डिम्पल को कुछ डर है। डिम्पल को कोई डर नहीं है. ना 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 ना. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. जैसे एक नेगेटिव कैरेक्टर जब होता है, तो अंदर से बहुत मुश्किल होता है उसको एम्बाइब करना है एज एन एक्टर के, कि आप किस तरह से और नेगेटिविटी या किस अलग तरीके से आप नेगेटिव बन जाएं. बड़ा मुश्किल होता है भाई. और जैसे लेकिन आरंभी को डरना चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ. अभी थोड़े दिन पहले मैं शूट करी थी, 3-4 दिन पहले. तो हमारे जो डायरेक्टर हैं, जूनियर सब थे सब आसपास. तो वो कह रहे थे कि डरो डरो डरो, ये आपने देखा, ये कौन है, ये कौन है, ये लेडी डॉन आ रही है, लेडी डॉन आ रही है. तो मैं वाज लाइक, ओ सडनली मैं लेडी डॉन हूँ. थोड़ा सा वो होने लगा. तो आसपास का माहौल ऐसा बन जाता है कि कि बड़ा कि भाई इनसे डरो, इनसे डरो. तो अगर ऐसा बन रहा है माहौल, तो आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब. और ये माहौल बनाने में उनका लुक पूरा साथ दे रहा है। पूरा जहाँ पूरा तो जरा बताइए कहाँ कहाँ, मतलब ये ना पूछिए. एंड बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज हमारी जो डिज़ाइनर है, ये देखा आपने, इस कितने लाख की है, ये ना पूछिएगा आप. ओके. एक क्लास आता है. बहुत कैरेक्टर्स जब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि अगर हम एक सादी साड़ी पहन लें, तो वो एकदम पंडिताइन या गाँव वाली बन जाते हैं. या अगर हम इतने ऐसे ज्वेलरी और पहने, तो एकदम से एक काठी में ऐंठ आ जाती है, एक पॉइज़ आ जाता है. तो वो कपड़े तो बहुत हद तक उसे वो कर रहे हैं. एंड आई रियली मस्ट से, हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारी टीम और हमारे डिज़ाइनर्स एंड सब, हर कोई ने
बहुत मेहनत की है। एक-एक इंसान का लुक अगर आप देखें, तो वो वाक़ई बहुत अलग है। उसके कैरेक्टर के हिसाब से भी है और क्लासी भी है, या जिस तबके को वो बिलॉन्ग करता है उस तरह से है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सो फार सो गुड, रियली हैव बीन एन्जॉयिंग दिस। तो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि जो हम हमेशा रिग्रेसिव कंटेंट देख रहे होते हैं, हम हमेशा उम्मीद भी रखते हैं कि टीवी पर बड़ा दुख झेलेगी लड़की या कुछ। मेरे लिए ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि अ, मुझे ये जब जब मुझे अप्रोच किया गया तो मुझे यही लगा कि यार ये हम एक हम एक उस लड़की की बात नहीं कर रहे हैं जो आगे डिशुम डिशुम कर रही है, या वो एकदम रो ही रही है कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मुझे कि क्या करूँगी मैं, नहीं। एक पढ़ी लिखी लड़की, एक वो लड़की जिसके लिए हम लोग हमेशा आज कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। तो वो एक पढ़ी लिखी एक लड़की किस तरह से अपनी ज़िंदगी को रीइन्वेंट करती है जब एक हादसा उसके साथ गुजरता है, तब वो कहानी देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक पर्टिकुलर जॉनर है जो शायद हम एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, और जाते-जाते हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि लुब्ना जी अपनी लाइफ में कौन-सा कमबैक अगर करना होता तो क्या करती? क्या एक चीज़? मैं सीरियसली बताऊं, जो आरंभी की कहानी है, आ, उसका एक हिस्सा मेरे साथ भी हो चुका है। इसलिए मैं आरंभी की कहानी के साथ बहुत रिलेट भी करने लगी हूँ। और वो इसलिए क्योंकि हमेशा एक लड़की जब बड़ी होती है, या मतलब आप कितने ही प्रोग्रेसिव हों, कितने ही पढ़ा लिखा लें, लड़की का काम ये होता है कि भाई आप एक आपको लड़की है, उसे शादी करनी है, उसे घर बसाना है, उसे सब ससुराल जाना है, उसको बच्चे पालने हैं, उसका पति है, भले वो काम कर रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी बातें तो उसकी उसके करनी है, मतलब इट इज़ बट नेचुरल टू डू दैट। मेरे साथ भी यही हुआ। आई कम फ्रॉम अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड अ वेरी मॉडर्न फैमिली, इतना पढ़ा लिखा, सब कुछ होने के बावजूद भी जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे तो अब तो मेरा पूरा अस्तित्व बदल जाएगा। आई वाज वेरी हैप्पी, मेरा सरनेम बदल गया। आई वाज सो हैप्पी कि ओहो, माय न्यू लाइफ, दिस दैट। 8-9 साल के बाद जब मेरे दोनों बच्चे हो गए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। कपड़े बदल लेने से क्या मैंने वो पा लिया जो मुझे जो जो मेरा पति सोचता था कि मैं हूँ? उसने तो एक पढ़ी लिखी एक एक नॉर्मल उससे शादी की थी लड़की से, एंड मैं अपने आप को किस तरह किस माहौल में ढाल रही हूँ। It took me good 12 years to come back to work, to come back to understanding कि मेरा अपना एक अस्तित्व है इस दुनिया में। मैं बहुत लकी हूँ, मतलब आरंभी इतनी लकी नहीं है, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे आसपास इतने सपोर्टिव लोग थे, जो मुझे ये एहसास दिला रहे थे कि तुम क्या कर रही हो अपने साथ में, यू नो you are talented, you move on. So after a good 12 years of my marriage I came back to work. तो यहाँ एक कनेक्शन आरंभी के साथ जब मुझे दिखाई देता है, तो मुझे लगता है हाँ, हर लड़की, हर औरत जो चाहे वो कर सकती है, वक्त कभी उसे नहीं रोक सकता। हम तो 24/7 बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की रोशनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।